हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। आज हमारी 5वीं क्लास है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार यूपी पीसीएस 2024 में आया हुआ था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारी लास्ट क्लास जो पिछली क्लास थी यानी 4th नंबर क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव जगत का वर्गीकरण जो एक क्लास थी उससे ये डायरेक्ट एक इजी क्वेश्चन आया हुआ है को कट ऑफ पार कराते हैं ऐसे ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर पूछा हुआ है ऑफ प्लांट स्पीसीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले की तरफ प्रजातियों का सही क्रम है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वर्ग पादप जगत संघ गण, वर्ग संघ गण पादप जगत संघ वर्ग गण, गण वर्ग संघ पादप जगत। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन के बाद हमने पढ़ा था सबसे, उसके बाद आता है किंगडम, किंगडम के बाद हमने पढ़ा था उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद पढ़ा था हमने क्लास, क्लास के बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर, ऑर्डर के बाद हमने पढ़ा था फैमिली, फैमिली के बाद हमने पढ़ा था जीनस, फिर पढ़ा था स्पीसीज। तो ये एकदम यही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, केवल और केवल सीक्वेंस या ऑर्डर पूछा हुआ है इसमें। जैसे जब हम सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताया था, सेल डिवीजन के आपको ऑर्डर जरूर देख के जाना है। ठीक है, कि कौन माइटोसिस में कौन से फेज होते हैं, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, टेलोफेज। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा एक सिंपल इजी क्वेश्चन पूछ लेगा ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो हमने पढ़ा सबसे पहले किंगडम। ठीक है, किंगडम में क्या है, प्लांट। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे प्लांट किंगडम दे दिया, यहाँ पे आप एनिमल किंगडम भी मान सकते थे, मोनेरा किंगडम दे देता, जो भी दे देता। एक किंगडम जो है सबसे पहले आएगा फाइलम से। ठीक है, फाइल किंगडम के बाद क्या आएगा, फाइलम, फाइलम जो किंगडम के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर। ठीक है, और डिटेल में डिटेलिंग इसकी उस क्लास में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस क्लास की प्लेलिस्ट है, आप जाइए वो वीडियो देखिए। और ये माइटोसिस यानी सेल डिवीजन का भी आपको चैप्टर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, कुल मिला कहने का यही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमको इजी 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 क्वेश्चन जो हैं ये हमको पकड़ने हैं और इसको सही करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको एकदम मिस मत करिएगा। ठीक है, और इजी ही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के ही, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आए, जनरल साइंस के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो वहाँ पे पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज है हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा क्या है ये आज हम इसका डिटेल्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये याद रखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है, और आएंगे भी इससे, तो क्लास पूरा देखिएगा एंड तक, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्यों, हमने R.H. विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें इन्होंने बताया था कि 5 किंगडम होते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उसमें से हम पहला किंगडम पढ़ रहे हैं, किंगडम मोनेरा। इसकी डिटेलिंग करेंगे उतना ही जितना हमारे सिलेबस में है, जितना एग्ज़ाम में पूछा गया है जो PYQ उसके अकॉर्डिंग ही, उससे थोड़ा ज़्यादा उससे थोड़ा कम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा में किसको रखा गया है, R.H. विटेकर ने सबसे पहले किंगडम मोनेरा में रखा किसको, तो R.H. विटेकर ने सबसे इसमें रखा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ माइक्रो क्यों बोल रहा हूँ मैं, माइक्रो मतलब जिनको हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, जो हमारे नेकेड आई यानी ऐसे ही आँख से देखने पे जो हमको नहीं दिखते हैं जीव, उनको पढ़ने के लिए हमको चाहिए होता है माइक्रोस्कोप। तो उनकी स्टडी जो कि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं, उनको R.H. विटेकर ने किंगडम मोनेरा में रखा। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में भी इन्होंने 2 टाइप के बैक्टीरिया इसमें रखे, एक जो नॉर्मल बैक्टीरिया है या मॉडर्न बैक्टीरिया कह सकते हैं, और दूसरा इन्होंने बनाया इसमें क्लासिफिकेशन आर्किया। ठीक है, आर्किया, आर्किया मतलब पुराने वाले, मतलब प्रिमिटिव टाइप के। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि इसमें प्रोकैरियोटिक को रखा किंगडम मोनेरा में, इसमें 2 चीज़ें हैं, बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया और आर्किया जो हैं ये सबसे पहले अर्थ पे आए हैं। ठीक है, ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ जब इवोल्यूशन हुआ तो ये सबसे पहले आए। ठीक है, अब बैक्टीरिया का फिर हम आज
पढ़ेंगे इनका बैक्टीरिया को हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया यानी हिंदी मीडियम जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, ठीक है। अब इनका आज हम पढ़ेंगे इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इनके क्या यूजेज हैं, यूजेज में कैसे क्या, इनका बेनिफिट्स क्या हैं, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, इनका नई नई टेक में क्या यूज है, जैसे बायोटेक में इनका क्या यूज है, ठीक है। तो इनका आज हम पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा में जो जीवाणुओं को रखा गया है उनकी एक कुछ विशेषता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला है सेल टाइप, किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है, किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो हमने कई बार पढ़ चुका है इस चीज़ को कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ये आपको पता है, ठीक है। सेल वाले चैप्टर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेल चैप्टर अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको जाइए और देख के आइए। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बायो समझने के लिए, कहीं ना कहीं ऐसे मिलता ही रहेगा इनडायरेक्टली रूप से, ठीक है। उसके बाद इनके ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से बने होते हैं। अब इसमें लिखा है कैन फॉर्म कॉलोनीज एंड बायोफिल्म्स, ठीक है। तो कॉलोनीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है जिसका शेप सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर बैक्टीरिया को सबसे पहले एक नाम दिया जाता है कोकाई, कोकाई या कोकस, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, हिंदी से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचें कि हमारे लिए पीडीएफ नहीं है, आपकी भी पीडीएफ हिंदी की तैयार हो रही है, तो आप ये इंग्लिश में देख के ना सोचा करें कि हिंदी मीडियम वालों को इसमें पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आप पीडीएफ तैयार हो रही है, बस इसमें थोड़ा सा और कुछ करना है, हल्का फुल्का एडिट, उसके बाद ये भी तैयार हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्या पढ़ा रहा था मैं, हाँ, ये कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, सर्कुलर है। सर्कुलर बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकाई या कोकस, ठीक है, हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो ये ऐसे एक ग्रुप बना के रहते हैं। ये एक नहीं है, ये इसमें एक ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ऐसे ग्रुप बना के रहते हैं। इसको बोलते हैं कॉलोनीज, ठीक है, या कॉलोनी। जैसे नहीं कॉलोनी होती है ह्यूमंस की, वहाँ पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉलोनी बना के यूनिसेलुलर, यानी एक एक, इसमें अलग अलग जीवाणु हैं, सब अलग अलग हैं, ठीक है, सब अलग अलग हैं। तो ये ऐसे इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका सेल वॉल, सेल वॉल हमने पढ़ा हुआ है सेल चैप्टर में, कैसा होता है इसमें कि पेप्टिडोग्लाइकैन से बना होता है, और जो ये होता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है और पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, कि कुछ आर्किया जो होते हैं, यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो हैं, एंशियंट बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, पुरातन वाले बैक्टीरिया जो हैं, जीवाणु हैं, उनमें एब्सेंट होती है। अभी हम आगे डिटेलिंग पढ़ेंगे किसमें एब्सेंट होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल भी हमको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये हमने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है खूब डिटेल में, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन भी हम कल जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बताया था मैंने, बाइनरी फिजन होता है। एक आएगा यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाया कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये हम जानेंगे, इतना हमको एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जब हम अभी आगे और इसका डिटेल में इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसडक्शन है, ठीक है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म, ये भी हमने कल पढ़ लिया है कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में याद होगा आपको दो चीज़ें बताई थी मैंने, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कीमोसिंथेसिस जो रासायनिक संश्लेषण करते हैं। दूसरे हैं हेट्रोट्रॉफिक, ये भी मैंने बताया था कि ये हेट्रोट्रॉफ यानी परपोषी, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है मोटेलिटी मतलब कि ये इनका मोशन कैसा होता है, मतलब मूवमेंट, मोशन नहीं, इनका मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट मतलब चलते कैसे हैं ये, ठीक है, मोटेलिटी। तो ये जैसे इसमें लिखा है कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब जो चल सकते हैं, चलने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। इनका हाथ पैर कैसा होता है, ठीक है। तो ये फ्लैजिला का यूज़ करते हैं। हमने सेल स्ट्रक्चर में जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक बताई थी फ्लैजिला
और एक स्ट्रक्चर बताया था पिलाई, ठीक है। तो ये फ्लैजिला का यूज मैंने बताया था कि मोटेलिटी में होता है, ठीक है। तो ये उसी फ्लैजिला का यूज करते हैं बैक्टीरिया चलने में, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। उसका रेस्पायरेशन एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, यानी एरोबिक मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के ये रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा। एनारोबिक रेस्पायरेशन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जिसमें बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायरेशन हो सकता है। अब एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, पूरा ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होता है। और एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है, एथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये जब हम अभी सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मोरेला कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब इनको हम एक एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, इसको हम एक एक करके पूरा डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं किंगडम मोरेला को किसमें क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है यू बैक्टीरिया, यानी ट्रू बैक्टीरिया। यू मैंने बताया था यूकैरियोटिक सेल, मतलब जैसे यू मतलब मैंने बताया था ट्रू, ठीक है। तो वैसे यहाँ यू है और बैक्टीरिया है तो मतलब ट्रू बैक्टीरिया। आर्किया मतलब मैंने बताया था पहले भी कि एंशियंट या प्रिमिटिव, ठीक है। तो एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है। अब ट्रू बैक्टीरिया और एंशियंट बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। उससे सबसे पहले हम करते हैं ये आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया। तो इसको सबसे पहले याद करना है कि इसका डिवीजन कौन किया था। तो हमने कल थ्री किंगडम सिस्टम पे पढ़ रहे थे, उसमें एक साइंटिस्ट का नाम आया था कार्ल वूज। तो कार्ल वूज ने बताया था कि ये दो टाइप के बैक्टीरिया या इनको दो डिवाइड किया गया था इस मोनेरा किंगडम को, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक ट्रू बैक्टीरिया होगा, एक होगा एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि जीवाणु जो है हर जगह पाए जाते हैं। हैंड वॉश हम लोग क्यों करते हैं, नहीं तो बैक्टीरिया आ जाएंगे हाथ पे, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो है हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी, पानी, पेड़, हमारे अंदर, हमारे हाथ पे, हर जगह, हर एक जगह बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। तो सभी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, सॉयल, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने इनका बताया इनका सेल वॉल जो है पेप्टोग्लाइकेन से बना होता है, ठीक है। ये हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। क्या होता है इनका हेल्पफुल, इनका बेनिफिट क्या है ये भी पढ़ेंगे, हार्मफुल इफेक्ट क्या है इनका ये भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ई कोलाई, इसेरिसिया कोलाई, ठीक है। ये इसमें बोला है कि ये ह्यूमन गट में पाए जाते हैं। ह्यूमन गट मतलब कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है उसमें ये पाए जाते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, यहाँ ईसो माउथ से लेके एनस तक, वहाँ पे ये कोलन वाले रीजन में ये पाए जाते हैं गट में, ठीक है। इसको गट बोलते हैं, ठीक है, या ऐसे समझ लें आंतों में पाए जाते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। उसका लैक्टोबैसिलस, इस बैक्टीरिया का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये कर्ड बनाने में यूज होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, इसको भी आपने सुना होगा, ये थ्रोट इन्फेक्शन में करते हैं और इससे एक एंटीबायोटिक भी बनती है, ठीक है। क्या कौन सी एंटीबायोटिक है अभी आगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अभी यू बैक्टीरिया का हम पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से। उसके पहले देख लेते हैं एंशियंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि लिव्स इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ठीक है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन कभी भी, ठीक है। और ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन हल्का सा मॉडिफाई करके यूपीएससी 2024 में इस बार पूछा गया था, ठीक है। तो सोचिए यूपीएससी में भी इतना सिंपल एक जनरल साइंस का क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था बस यही कि ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं कि नहीं, डीप सी वेंट्स में पाए जाते हैं कि नहीं, हाईली साल्टी लेक्स में पाए जाते हैं कि नहीं, ऐसे तीन स्टेटमेंट दिए हुए थे, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। अगर आर्की बैक्टीरिया नहीं भी लिखा है, बैक्टीरिया लिखा है, तब भी आप आर्की बैक्टीरिया मान के ये बात करेंगे, ठीक है, कि हाँ ये पाए जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल इसका देख लें, मेथेनोजेंस सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स। तो हेलो मतलब क्या होता है, सलाइन, ठीक है, ये कीवर्ड ऐसे इसको ब्रेक डाउन करके लिखा करें। और फाइल मतलब होता है जहाँ पे ये जिस साइड ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिसके साइड का अट्रैक्शन होता है, ऐसे कहते हैं लवर, लवेबल टाइप का, ठीक है, मतलब ये क्या इनको पसंद होता है, ठीक है। थर्मो मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब आपको पता होगा कि हीट से रिलेटेड है, ठीक है, या टेम्परेचर से रिलेटेड है।
ठीक है। तो फाइल मतलब कि जहाँ पे ये अट्रैक्ट होते हैं जिस टाइप। तो हेलोफाइल्स मतलब कि ये एक्सट्रीमली साल्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, साल्टी इन्वायरमेंट में, ठीक है। कहाँ, जहाँ वहाँ पे जहाँ पे लवण की ज़्यादा होंगे, ठीक है, साल्ट जहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन में होगा। जैसे डेड सी हो गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़े होंगे साल्ट होता है। जैसे हम ये हमारे गुजरात का एरिया वगैरह ना, कच्छ जो हो गया, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, साल्ट। तो ये ऐसे इन्वायरमेंट रहते हैं एक्सट्रीमली, ठीक है, ये कीवर्ड है यहाँ पे, एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। थर्मोफाइल्स क्या होते हैं कि जो हाई टेम्परेचर में, जैसे वोल्केनोज हो गए, सोचिए वोल्केनोज में भी पाए जाते हैं। ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं धीरे धीरे अर्थ हमारा, ठीक है। पहले यही बैक्टीरिया थे जो बाद में जिनमें म्यूटेशन हो के आज ये इतने बड़े ऑर्गेनिज्म हुए हैं, ठीक है। तो ये वोल्केनो जैसी जगहों पे भी पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे सर्वाइव करते होंगे। अभी सर्वाइव कैसे करते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, ऐसे इसके होते हैं, बने होते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं ऐसी कंडीशन में रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक बचा है मेथानोजेंस, ठीक है। मेथानोजेंस ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ये बायो गैस वगैरह, जैव गैस जो है, ये काफ़ी न्यूज में है। जो मेथानोजेंस होते हैं ये ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी एक टाइप की ये एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, स्वैम्प में, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में किसके, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट, ठीक है। अब ये क्या है, रूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं, तो जो जैसे गाय हो गई, ठीक है, जो बफेलो हो गए, इनके इंटेस्टाइन के, इनके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में एक होता है पार्ट रूमिनेंट करके, ठीक है। तो उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी काऊ या बफेलो वगैरह जब ये कुछ खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है हेल्प करते हैं उसको ब्रेक डाउन में। तो उससे एक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं मीथेन, मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन गैस यानी CH4, ठीक है। तो ये गैस से इनका नाम पड़ा है मेथेनोजेंस, ठीक है, जो मीथेन का जनरेशन करते हैं, ठीक है। तो मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया ऐसे कह सकते हैं, मेथेनोजेंस, ठीक है। अब हमने सुना, आपने सुना होगा गोबर से जो है, गोबर काऊ डंग जो होता है, उससे जो होता है वो गोबर गैस बनती है, ठीक है। गोबर गैस क्या है, एक टाइप की बायोगैस है, ठीक है। अब उससे बनता कैसे है, क्योंकि ये जो रिमिनेंट एनिमल होते हैं, ठीक है, जब इनका वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उस वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे निकलती है यही कौन सी, मीथेन गैस, ठीक है। तो इससे ये बायोगैस बनता है जिसको हम यूज़ करते हैं खाना पकाने में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि आर्की बैक्टीरिया जो है 3 टाइप, मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, ठीक है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर स्टेटमेंट ऐसे लिख के आए कि बैक्टीरिया है कि हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करता है तो सही बात है, डीप सी वेंट में सर्वाइव करता है, ठीक बात है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, ठीक बात है, हाईली सॉल्टी लेक में सर्वाइव करता है, तो ठीक बात है। ये बात हो रही किसकी, आर्की बैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया या पुराने बैक्टीरिया या प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। उससे पहले एक चीज़ और फैक्ट याद कर लेते हैं, वैसे ये पता ही होता है सबको, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मैंने सेल वाले चैप्टर में बताया भी था कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी कौन किया था। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया था एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने, ठीक है। ये एक फैक्ट है, याद रख लिए, कभी भी पूछा जा सकता है। और बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। एक ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी कौन किया था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, और बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस यू बैक्टीरिया यानी जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, उनका हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर अब इनका बैक्टीरिया का कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हल्का सा रफली डायग्राम बना रहा हूँ, बस वो एक ओवरव्यू लेने के लिए, ठीक है। ये सबसे आउटर वॉल हो गई, तो आप बता सकते हैं सबसे आउटर वॉल इसमें क्या होगी, ये होगी सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल हो गई। अब ये आप बता सकते हैं क्या है, ये क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम।
कैसे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में नहीं है, इसीलिए तो ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कभी कभी ऐसे फोल्डेड हो जाती है, इसको बोलते हैं मीजोसोम, ठीक है, मीजोसोम। उसके बाद ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब इसी में एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है इस डीएनए का, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। और इसी में आपको याद होगा प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा था कि इसमें 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब ये फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला किस लिए, उनके लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ पिगमेंट होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं अपना खाना बनाने में, ठीक है, इनका खाना बनने में या फूड संश्लेषण में, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा बैक्टीरिया का, ट्रू बैक्टीरिया का। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्रोमोसोम होता है जो कि न्यूक्लियस में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल हो गए। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, ऐसे मुड़े होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जिसको मीजोसोम बोलते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। फ्लैजिला पाया जाता है मोशन के लिए, ठीक है, लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए इनके। ये एक नॉर्मल ऐसे एक रफली आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे बैक्टीरिया का होता है। ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, रॉड शेप्ड, ठीक है, बैक्टीरिया होता है ये। उसके बाद हम अब एक एक करके सेल वॉल कैसे होती है, वो सब कैसा होता है पढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर एक और सेल वॉल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर भी एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। अब ये याद रखना कि हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है कैप्सूल, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर कहीं कैप्सूल स्ट्रक्चर दिखे तो वो मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड है, और ये किसी किसी बैक्टीरिया में पाया जाता है, हर में नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कैप्सूल, क्योंकि सेल वॉल के बाहर क्या होता है, कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल क्या होता है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। प्रोटेक्टिव मतलब कि सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए एक बाहरी लेयर पाई जाती है जो इनको डिहाइड्रेशन यानी वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, और हेल्प्स बैक्टीरिया एस्केप इम्यून डिफेंसेस। अब ये आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिसमें कैप्सूल पाया जाता है जिन बैक्टीरिया में, तो उनमें क्या होता है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस हो जाता है इससे, इनसे। मतलब कि आप अगर मान लीजिए उस बैक्टीरिया का आपको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जिसमें कैप्सूल पाया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो हैं वो असर नहीं करती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको और स्पेसिफिक उस बैक्टीरिया के लिए आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये कैप्सूल हो गया। सेल वॉल हमको पता ही है, कई बार पढ़ चुके हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये भी पढ़े हुए हैं। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, कौन सा, 70S टाइप का, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, इसी में इनका जेनेटिक मटेरियल भी होता है। उसके बाद न्यूक्लियोइड रीजन, जहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया न्यूक्लियोइड रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस के जैसा, ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मिड ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट स्ट्रक्चर होता है इनमें। ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये छोटा होता है और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये भी प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे, जब बायोटिक पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में बताऊँगा कैसे करते हैं, अभी इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतना याद रखिए प्लाज्मिड क्या करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और 70S टाइप का पाया जाता है, ये याद रखना है, 70S टाइप का पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है फ्लैजिला, ये बताया मैंने, टेल लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया को मूव करने में होता है, और पिलाई जो मैंने सेल स्ट्रक्चर में बताया था, एक होता है फ्लैजिला जो बड़ा होता है, और एक होता है पिलाई जो छोटे होते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं
अटैचमेंट में, जैसे एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे इसकी पिलाई है तो ये जाके दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो जाएगा और इनके बीच में फिर जेनेटिक एक्सचेंज हो जाए, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन। ठीक है, कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पिलाई जो है, ये पिलाई स्ट्रक्चर जो है इनका हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जितना इम्पॉर्टेंट हो गया इनके स्ट्रक्चर में चीज़ें हैं वो ये इसमें एक हो गई समरी। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखते हैं, यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक होता है ग्राम स्टेन पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम स्टेन नेगेटिव बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो एक स्टेन होता है, इसको बोलते हैं ग्राम स्टेन, मतलब कलर होता है। जब इसे डाला जाता है कलर को किसी बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर, तो उसमें से जो कलर दिखाते हैं, मतलब एक पर्पल कलर जो आ जाता है, एक पर्पल कलर का होता है, तो जो बैक्टीरिया पर्पल कलर शो करेंगे इसका मतलब है कि वो स्टेन को एब्जॉर्ब किए हैं, तो उनको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं करते हैं उनको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल देखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये नाम कैसे याद होंगे, 2-3 बार बोलिए, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। और जैसे इसका देखें तो इकोलाई जो हो गया, सबसे कॉमन बैक्टीरिया, इसका नाम सुने ही होंगे, बहुत यूज होता है ये उसमें बायोटेक में। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम नेगेटिव इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब आप एक स्ट्रक्चर और देखे थे इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आप बता रहा हूँ। एक चीज़ और आप देखे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मीजोसोम आपको दिखा होगा, जो फोल्ड है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो अब ये मीजोसोम क्या होता है, तो मीजोसोम क्या करता है, ये इनको रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये फोल्डिंग होती है जो जिसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में। ठीक है, इतना ही मीजोसोम का आपको याद रखना है कि हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मीजोसोम के बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, कुछ है नहीं, क्लोरोफिल के आगे बैक्टीरिया लगा दिया गया है, बैक्टीरिया का, क्लोरोफिल का। अब इसको स्पेसिफिक नाम क्यों दिया, क्योंकि क्लोरोफिल जो है प्लांट में भी पाया जाता है, तो कैसे पता चलेगा प्लांट का है, उसका बात हो रहा है बैक्टीरिया का, तो उसके आगे लगा दिए क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो अब याद रखना है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल उसी में पाया जाएगा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी और इसमें कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो नहीं हुआ हो, सब हो गया है। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मिड हो गया, फ्लैजिला हो गया, क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, हाँ ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा क्या होता है कैप्सूल। और कई बार हम लोग कर चुके हैं इसको, सेल में कर चुके हैं, स्ट्रक्चर में कर चुके हैं, तो ये कई बार रिवीजन ही टाइप का हो रहा है आपका। ठीक, कुछ स्पेसिफिक बातें अलग थी जो मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियल का शेप। ठीक है, ये कभी वैसे पूछा जाएगा, ये ऐसे एक जनरल नॉलेज टाइप का, याद रखिए। ठीक है, 4 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, विब्रियो। ठीक है, अब ये क्या होता है, कोकस हिंदी में कोकस ही बोलते हैं या कोकाई बोलते हैं, बैसिलस इसको भी हिंदी में बैसिलाई ही बोलते हैं, स्पाइरुलम या स्पाइरुला इसको भी वही बोलते हैं, विब्रियो ही बोलते हैं। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर का, कोकस मतलब कि जो ऐसे राउंड सर्कल में होते हैं। ठीक है, राउंड सर्कल बैक्टीरिया, राउंड में जो होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं कोकस। बस इतना ही याद रखना है, राउंड वाले कोकस। ठीक है, स्फेरिकल या राउंड। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं एग्जाम्पल याद करने की। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बैसिलस, ये बस जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए, बैसिलस यानी जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बोलते हैं बैसिलस। स्पाइरुलम मतलब कि जो ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लैजिला होगा, ये स्पाइरल टाइप के जो होंगे थोड़ा ऐसे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्पाइरुलम या स्पाइरल फ्लैजिला। ठीक, स्पाइरल बैक्टीरिया। विब्रियो जो ऐसे कॉमा टाइप के होते हैं, ऐसे कॉमा जैसे। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होगा, तो इसको बोलते हैं विब्रियो या कॉमा शेप। तो इसका विब्रियो कॉलरी, इसका नाम सुने होंगे आपकी, कॉलरा कास्ट करता है। ठीक है, इसको वैसे याद करने की जरूरत नहीं, बस ये जानते रहिए कि हाँ होता है। ठीक है, ये कुछ है डिप्लो, स्ट्रेप्टो, स्टेफाइलो, जैसे मैंने बोला ना कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, फिर ऐसे होता है कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये नाम कैसे पड़ा, तो अगर आप देखोगे
स्ट्रेप्टोकोकस, फिर बैक्टीरिया। तो 2 वर्ड है। कोकस, कोकस मतलब क्या कि राउंड सर्कल होगा इसका, मतलब राउंड शेप का होगा, ठीक है, ऐसे। और स्ट्रेप्टो मतलब कि स्ट्रेप्टो मतलब होता है चेन, ठीक है, ऐसे। तो ये जो बैक्टीरिया ऐसे दिखेंगे आपको, ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसमें फिर कई स्पीसीज होंगे, ठीक है, उनके स्पीसीज अलग अलग होंगे। ये जीनस का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड में होते हैं और चेन में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। डिप्लोकोकस क्या होगा? डिप्लो मतलब दो, डाई मतलब दो, बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब दो। तो डाई डिप्लोकोकस, डी यानी दो, ऐसे साथ में पाए जाएंगे, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऐसे होते हैं, ये ऐसे क्लस्टर बनाएंगे ऐसे, ठीक है, राउंड में। क्यों स्टेफाइलोकोकस? क्यों? क्योंकि कोकस क्या हो गया? राउंड सर्कल, ठीक है, राउंड में सर्कल, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर। स्टेफाइलो मतलब क्या हो गया? ग्रेप लाइक या क्लस्टर टाइप के। तो जो ऐसे बैक्टीरिया दिखेंगे उनको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। इतना आपसे याद रखना है। ये एक नाम याद करने का तरीका समझ लीजिए कि कैसे याद करना है, ऐसे नाम से घबराना नहीं है। स्ट्रेप्टो मतलब चेन में, कोकस ये। अब अगर कोकस जगह बैसिलस, स्ट्रेप्टो बैसिलस होता तो कैसे? ऐसे रॉड शेड में ऐसे चेन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये नॉर्मल सी एक बात हो गई, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हमने किया है और एक बार यहाँ फिर देख लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा, वैसे बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक कल मैंने बताया था कि जो अपना खाना खुद बना लें, या स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी। तो हमने बताया था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ये याद ही रखना है, ये दोनों नाम याद रखना है, नॉस्टॉक और एनाबिना। इन्हीं को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नीले हरित शैवाल, ठीक है, नीले हरित शैवाल, इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एक एग्जांपल जैसे पूछा जाए तो नॉस्टॉक या एनाबिना हैं, ये फोटोसिंथेसिस में होती है। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक मैंने बताया था, 2 टाइप बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस को जो सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है, उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल देते हैं। ये जैसे ये साइनोबैक्टीरिया क्या हो गया? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद था कीमोसिंथेटिक, यानी जो केमिकल का यूज करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये सल्फर का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सल्फर का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? H2S से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है जिसमें से ये H2 को रिमूव कर देते हैं। H2 जब रिमूव हो जाता है बचता है सल्फर, तो इसलिए इसको बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इस जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे H2S हो गया, इसका ये ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ये इनका ऑक्सीडेशन करके सल्फ़र प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे ये है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके नाइट्रेट या नाइट्राइट को निकालते हैं, ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, ये तो नाम है। अभी जब इसका बेनिफिट पढ़ेंगे उसका बैक्टीरिया का, तो ये और डिटेल में बताऊंगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया आपको पता ही चल गया। सल्फर बैक्टीरिया, जैसे सल्फर बैक्टीरिया में नाम याद रख सकते हैं आप, क्या? थायोबैसिलस, थायोबैसिलस बैक्टीरिया। नाम नहीं भी याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हमने पढ़ ही लिया था ऊपर, ठीक है। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में भी मतलब परपोसी। परपोसी मतलब कि जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक हो गया सेप्रोफाइटिक, एक हो गया पैरासिटिक, जो डिकम्पोज करते हैं डेड मैटर, जैसे पत्तियाँ हो गई पेड़ पौधों की, कोई डेड एनिमल हो गया, ठीक है, या डेड ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, उसको ये डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया स्यूडोमोनास। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो हमारे ऊपर या किसी और एनिमल के ऊपर रहते हैं और हमको हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, ठीक है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टीबी होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे डिजीज में कौन कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बियोसिस,
सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस ये होता है कि दो जो है ऑर्गेनिज्म होता है साथ में रहते हैं, ठीक है। ये इसको हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप, ठीक है, जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। बिना इसके इसका सर्वाइवल नहीं होगा, बिना इसके इसका सर्वाइवल, बिना 1 के 2 का सर्वाइवल नहीं होगा, बिना 2 के 1 का सर्वाइवल नहीं होगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप, ठीक है। इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। तो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप में एक एग्जांपल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये याद रखना है, राइजोबियम इन प्लांट रूट्स, ठीक है। तो जो ये प्लांट रूट होते हैं, कौन से प्लांट के रूट, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दाल वाली जो प्लांट होती हैं, ठीक है, जैसे मटर हो गया, ठीक है, दाल हो गई, ठीक है, इन सब में इनके रूट्स में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, ठीक है, नाम याद रखना है, राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है। ये इनके रूट में ये बैक्टीरिया रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के, ठीक है। ये मिल के यहाँ पे एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप करते हैं। ये करते क्या है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया इनको नाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट, ठीक है। और बदले में प्लांट्स इनको क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको हम और भी अभी इतना जानिए, डिटेल में आगे करेंगे, ठीक है। ये जानना है आपको बस, राइजोबियम नाम याद रखना है। राइजोबियम क्या होता है, प्लांट रूट के साथ सिम्बियोसिस बनाता है, कौन से प्लांट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, ठीक है। क्या काम करता है, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट या नाइट्रेट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया हमने देख लिया था, सेप्रोफाइट और पैरासिटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखते हैं, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। पहला तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे सिंपल, कि एक बैक्टीरिया है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 नए बैक्टीरिया बन गए, इसको बोलते हैं बाइनरी। तो बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब कि टूटना, ठीक है। एक बैक्टीरिया 2 सेल में टूट गई, 2 बन गए बैक्टीरिया, 2 नए जीवाणु बन गए, उनको बोल दिया गया कि बाइनरी फिजन, ठीक है। मोस्ट कॉमन है, डिवाइड 2 आइडेंटिकल ऑर्डर सेल, 20 मिनट में डिवीजन हो जाता है, ये सबसे तेज, ठीक है। एसोसिएटेड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सबसे पहले तो याद रखना है नाम, ठीक है। कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, सबसे पहले तो तीनों नाम याद रखने हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन एक्सचेंज, यहाँ पे सेक्सुअली नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट या परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जीन एक्सचेंज, जीन का आदान प्रदान एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जीन का आदान प्रदान। सबसे पहले देते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मैंने अभी बताया ऊपर कि ये पिलाई स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये इस बैक्टीरिया का पिलाई जो है आपस में आके अटैच होते हैं, और इसका जो क्रोमोसोम है ये इसमें चला जाता है और इसका क्रोमोसोम इसमें चला जाता है, ठीक है। इतना नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में इतना ही पूछ देगा कॉन्जुगेशन में क्या होता है, या ऐसे लिख देगा डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू पिलाई इज कॉल्ड, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन इतना याद रखना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं डिटेलिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, एब्जॉर्प्शन और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ बाहर से ही जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ जाए, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब ये बायोटेक में और अच्छे से डिटेल में ये पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं जानने की उतना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरिया वाया वायरसेस, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हल्का से यहाँ हिंट ले लीजिए। जैसे ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक ऐसे बैक्टीरिया पे आके ऐसे चिपक जाता है, ठीक है, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें छोड़ देता है, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरिया वाया वायरसेस, ठीक है। अब बायोटेक में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम, इसका अपने मनपसंद का जो बैक्टीरिया डीएनए मटेरियल है उसको इसमें डाल देते हैं, और फिर ये इसको इसमें छोड़ देता है, जिससे हम इसका प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं, ठीक है। बायोटेक में पढ़ेंगे इसको डिटेल से कैसे होता है, ठीक है। अभी आपको बस नाम याद रखना है, क्या, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन का क्या होता है डिफिनीशन, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है डिफिनीशन, और ट्रांसडक्शन का क्या होता है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बाकी अगला पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। बहुत चीज़ें रिपीट की हैं, रिवीजन ही हुआ है एक टाइप का, कुछ नई चीज़ें हैं, उसको आप एक बार पीडीएफ से पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इससे क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी शाम वाली क्लास में मैं इसका घटना चक्र से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले क्लास का और मोनेरा जितना हमने किया है वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अभी शाम को 4 बजे क्लास आएगी। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।